ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम हर जन लड़की से शादी की हो, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भी। तुम्हारी जो बहू है, जो आपके छोटे बेटे ने शादी किया है, उससे आपको कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं साहब। हम बिल्कुल तकलीफ नहीं, नहीं। हम गाँव वाले नहीं कौन होते हैं जो आपकी बहू को और आपके बेटे को सताने वाले? भैया का करी अब यही जात बिरादर के लिए सब मारत गरिया होते हैं, सबको बिटिया बेटवा कमाते हैं, खाते हैं। हमारे लड़कियन का हम सब ऐसे जैसे हमारा शादी ब्याह हो गया रहा, अपन आवाज जाते रहे ऐसे वहाँ से, मतलब कभी कल से बातचीत हो जाता रहा फोन से, इधर उधर बात कर लेते रहे, तो ऐसे बातचीत हो ऐसे आगे बढ़ गया, ऐसे शादी ब्याह के चक्कर में आ जाती है। अच्छा, जैसे आपने शादी, राजेश भाई ने शादी किया तो क्या जो है गुनहगार हो गए? इन्होंने प्यार किया तो क्या गुनहगार हो गए? ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो क्या गुनहगार हो गए? ये अपनी जिंदगी एक साथ में जीना चाहते हैं तो क्या ये गुनहगार हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरे बगल में जो कपल्स आप देख रहे हैं ये हैं राजेश कुमार बिंद और उनकी वाइफ प्रेमा जी। ये दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और बेहद पसंद करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि राजेश जी जो है वो बिंद समाज से आते हैं और प्रेमा जी जो है वो हरिजन समाज से आती हैं। इसी को लेकर इनके गांव के कुछ लोग जो है बहुत नाराज़ हैं और इनको यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं। और राजेश जी चाहते हैं कि मैं अपने गांव में रहूं, अपने घर पे रहूं। और इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानते हैं इस शादी को। ये हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने दे रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और यहाँ पर न रहने की हिदायत दे रहे हैं। और संविधान के हिसाब से दोस्तों मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी किसके साथ में जीना चाहता हूँ और किसके साथ नहीं जीना चाहता हूँ ये मैं तय करूँगा। ये समाज के जो ठेकेदार हैं ये तय नहीं कर सकते हैं। अगर इनका विरोध जो लोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि दोस्तों वो संविधान का भी विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो संविधान से बढ़कर हैं। उनका समाज जो है हमारे भारतीय संविधान से बढ़कर है, वो अपने आप को जो है संविधान से बड़ा समझते हैं, इसलिए इनकी विरोध करते हैं। अब सवाल ये उठता है जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जो वीडियो है दोस्तों ये भदोही जिले के गोपीगंज थाने के अंतर्गत आता है। एक गांव आता है भगतपट्टी, वहां का ये वीडियो है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप खुद बताइए कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने, हमारे भाई ने हमें हमारे हिस्से की ज़मीन दिया 200 मीटर दूरी पे और हमने घर मकान बनाया और यहाँ रहने स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही दिन के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद हमें कुछ लोगों ने पहले घर नहीं बनाने दे रहे थे। घर तो हमने कैसे न कैसे करके बनाया। उसके बाद हमें रास्ते में आने जाने के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहे थे। फिर हमने पुलिस प्रशासन की मदद से आना जाना, हमें सहयोग मिला, आना जाना चालू कर दिए हम। ये जो वीडियो है दोस्तों हमारे पड़ोसी हैं, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम हर जन लड़की से शादी की हो, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भी। तुम्हारी वहाँ का ये वीडियो है। और हमारे पिताजी को भी, और एक दिन इन लोगों ने ऐसे विवाद फालतू में खड़ा करके हमारे पिताजी, 65 साल के हमारे पिताजी हैं, उन्हें भी मारा और हमें भी मारा गया, हमारी वाइफ को भी मारा गया। और उसके बाद हम तालाबंदी हो गए, हमारी वाइफ ने हमें ताले में घर में बंद कर दिया। उसके बाद हमारे पास डीएम साहब का नंबर था, हमने डीएम साहब के मौके पे फ़ोन किया, उन्होंने थाने पे सूचित किया और तब जाके 2 गाड़ी पुलिस आई और पुलिस के सामने हमारा लॉक खोला गया, तब जाकर हमारी जान बची। चलिए, अच्छा हम अभी लौटते हैं शादी पे ही। अब उनका नाम क्या है आपकी वाइफ का? प्रेमा देवी। प्रेमा जी, आप बताइए कि आपकी शादी और आप दोनों में प्यार कैसे हो जाता है? क्योंकि आप दूसरी बिरादरी से हैं और ये दूसरी बिरादरी से हैं। गांव में आप समझ सकती हैं गांव में किस तरह से माहौल होता है। इन सारी माहौलों को देखते हुए आप दोनों जन एक दूसरे से प्यार करते हैं और अलग अलग बिरादरी से होते हैं। और तो भी आपको ये अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो समाज है, हमारा जो गाँव है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बावजूद भी आप दोनों में प्यार हो जाता है। तो कैसे शुरुआत कैसे होती है आप दोनों की प्यार की? हम सब ऐसे जैसे हमारा शादी ब्याह हो गया रहा, अपन आवाज जाते रहे ऐसे वहाँ से, मतलब कभी कल से बातचीत हो जाता रहा फोन से, इधर उधर बात कर लेते रहे, तो ऐसे बातचीत हो ऐसे आगे बढ़ गया, ऐसे शादी ब्याह के चक्कर में आ जाती है। अच्छा, जैसे आपने शादी इनसे किया है अभी, जैसे राजेश भाई से शादी किया है, हाँ। तो राजेश भाई से आप अभी मतलब कोई संतुष्ट हैं एकदम?
कि हाँ। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, नहीं कोनो है? दिक्कत क्योंकि नहीं ये है। अलग बिरादरी से हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको प्रताड़ना मिलता हो? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, इनसे कोनो दिक्कत नहीं, उसना ना इनके माता पिता से केहू से कोनो दिक्कत आपके नहीं। जो मम्मी पापा हैं, उन्हों सब से कोनो दिक्कत नहीं है। आपकी मम्मी पापा से कोई भी दिक्कत नहीं है? बातें करती हैं आप अपनी मम्मी से? नहीं बात नहीं होती है। और घर आप अपने मम्मी के घर पे भी नहीं जाती हैं? ना, जब से शादी किया है तब से आपने वहाँ नहीं गई हैं? नहीं नहीं कभी आपको जाते। दिल नहीं करता है कि माँ जो होती है एक ऐसी चीज़ है, माँ शब्द एक ऐसा है कि जो झकझोर के रख देता है दिलों को। अगर माँ नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा, जैसे दुनिया में खालीपन एक चीज़ दिखता है। कभी आपको मन नहीं होता है कि चलिए हम उस माँ से बात कर लें जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इतना बड़ा बनाया? मन करा था बात करे के बाद कभी काल मिल ले था, बात हो जाता बात हो डर जाती है? रहा था। बात होती है मम्मी से? कभी काल होता। कभी काल होता है। हाँ, कभी काल हो जाता बातचीत। और पापा थोड़ा डर रहा था, उसमें बात नहीं कर देते, बिगड़ा थे। अच्छा। मम्मी है मंगो को मन नहीं करता। अच्छा, माँ के भी दिल कलेजा एक ऐसा होता है, उसके बच्चे चाहे कैसे भी हों, कभी काल बतिया लेते। वो जो है अपने बच्चों को कभी भूलती नहीं है, चाहे वो गलत हो या सही हो। वो जो है हमेशा माँ अपने बच्चे की तरफ ही रहती है। तो राजेश भाई, आप बताइए कि पहले जैसे कि आप दोनों में, आप जैसे हमने बता दिया कि सारी चीज़ें जैसे गांव में बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपने कैसे ये कदम उठाया कि चलिए हम उनसे यार हमारा लव हो जाता है, प्यार हो जाता है उनसे? एक बहुत अच्छा मोमेंट है। हम समझते हैं कि प्यार जो है, आपने एक बार कहा भी कि प्यार किसी से भी हो सकता है, ये सही बात है। तो आपका शुरुआत कैसे हो जाता है इनसे? शुरुआत मतलब पहले इनके घर हम आते जाते थे जी। तो कभी कभी इनके पिताजी के मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता था, तो कभी कभी इनसे जब अपने घर पे रहती थी, मतलब अपने ससुराल में रहती थी, तो इनके पिताजी ने कभी कभी हमारे मोबाइल से बातें कर लेते थे। ठीक है। जी। तो इनके पिता द्वारा सामने सामने इनसे भी बात हो जाती थी, मैं भी बात कर लेता था थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे बात करते करते तो इन्होंने ऐसे बताने लगे हमें यहाँ तकलीफ़ है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे ऐसे हम दोनों ने करीबन धीरे धीरे बात करते करते 1-1.5 साल मतलब सिर्फ बातचीत हम लोगों ने किया था। करते करते ऐसे हम लोगों से मतलब प्यार हो गया, लगाव हो गया और चाहत बढ़ गई। तो उसके बाद इन्होंने बोला हमें यहाँ तकलीफ़ है, ऐसा है वैसा है। तो हम दोनों ने अपने मतलब सहमति से, अपने विचार से हम दोनों यहाँ से घर छोड़कर भाग गए। मतलब 1 साल तक आप दोनों की बातें होती रही? हाँ। और जो है मोबाइल से? मोबाइल से। उस बीच में जैसे पर्सनली मिलकर भी बातें कभी हुआ था या सिर्फ मोबाइल पे ही आपकी बातें चलती? नहीं, जब ये घर पे आती थी तो मैं घर पे जाता था, तो घर पे भी जाता था मैं 10-10, 15-15 मिनट बैठता था। इनके पिताजी से भी, इनके माताजी से भी बातें होती थी, लेकिन इनके पिताजी को मतलब मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ हम दोनों के बीच मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी को कोई खबर नहीं था। ठीक है। तो हम लोग ऐसे अपना बातें चीतें करते थे, लेकिन हम लोग भी नहीं सोचे थे कि मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन प्यार से बढ़कर कुछ है नहीं। और ऐसे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो भाई अभी इस रिश्ते को हम बहुत खूबी से निभा रहे हैं साथ साथ। और हमारे 2 बिटिया भी हैं और एक हमारी बिटिया। क्या नाम है बिटिया का आप लोगों ने? हमारी बिटिया का ऋतुबिंद नाम है और छोटी बिटिया का नीतुबिंद है। अब ये मुझे बताइए कि जो प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत बच्चे हैं आज, ये ऐसा आप अकेले नहीं हैं। इस समाज से लड़ने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, यहाँ समाज में लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये समाज हमारा अभी भी सुधरा नहीं है, अभी वो बहुत पुराने ख्यालों में डूबा हुआ है। अभी भी वो जो है 1960 और 50 की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी इस समाज में जो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, सभी भाई बहनों को, अपने प्यार करने वाले को कहेंगे कि कोई हमने कभी कभी ऐसा सुना है कि प्यार करके ले जाते हैं, कोई दिल्ली छोड़ देता है, कहीं बम्बई छोड़ देता है। ऐसा ना करें। अगर प्यार करते हैं तो उसे अपना रिश्ता निभाइए और उसके ज़िंदगी भर उसके जीवन में उसके साथ रहिए और अच्छी तरह से निभाइए और किसी को धोखा ना दें। धोखेबाजी वाला काम मत करें। हमारे भाई बहनों से यही कहना है, अगर प्यार करते हैं तो उसे निभाइए और नहीं तो ऐसा काम ना करें कि किसी के इज्जत मर्यादा से खिलवाड़ करें और किसी को बदनाम करें फालतू में। ऐसा काम ना करें। हमारी बहनों भाइयों से यही कहना है। और आप बताइए मुझे, आप मान लीजिए कुछ आपकी जो वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे,
समाज के लोग देखेंगे, कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे जो शायद अपने दिलों में प्यार या रखते होंगे। बहुत सारे हम जानते हैं गांव में लोग प्यार भी करते हैं और वो उनके जो है मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो चाहते हैं मुझसे शादी करूं, लेकिन समाज के डर से या घर के डर से, परिवार के डर से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और ये सिर्फ ज़्यादातर गांव में हो रहा है और गांव के ही बच्चों के साथ ये जो है तकलीफ़ें हैं। शहर में जो है तकलीफ़ें उतना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम इनके थोड़ी सी बातें इनके फैमिली से करेंगे कि ये जो इन दोनों कपल्स हैं, ये जो है जो मोहब्बत है, मैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तरफ से अगर मुझे कोई पूछे तो जो अंतर जातीय विवाह करता है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूं, क्योंकि जो है ये लोग ऐसे हैं जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, ना कि बिगाड़ने का। वो लोग जो सोचते हैं, जिनके दिमाग में ये ख्यालात है, जो ये समझते हैं कि ये समाज को गंदा कर रहे हैं, पहले वो अपने गिरोवान में खुद झांक कर देखें कि वो कितने गंदे हैं और वो कैसे हैं। दूसरों को गंदा समझने वाला इंसान ही खुद गंदा होता है और वो अपने समाज में जो है गंदगी फैलाता है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है कीचड़ फेंकता है। दो प्यार करना जो है ना गुनाह नहीं है, ये संविधान में लिखा गया है। अगर ये बालिग है तो ये प्यार कर सकते हैं और किसी भी समाज से कर सकते हैं और किसी की औकात नहीं होती है कि इनको बोले। अगर वो बोलते हैं तो पूरी तरह से गलत है, ये संविधान के खिलाफ है और उनको साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये जो भी पुलिस दरोगा है ना, उनको पकड़ कर उनको ठूस देना चाहिए जेलों में। ये कोई गुनाह नहीं किया है इन्होंने, गुनाह तो वो लोग कर रहे हैं जो अब कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचाया जाए, अगर पहुंचती है तो आप उन पुलिस ऑफिसरों को भी लपेटे में ले जो इनको प्रताड़ना करते हैं। इन्होंने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं किया है और इन्होंने कोर्ट मैरिज शादी किया है, ये कोई जुर्म नहीं है। संविधान में ये जो है, संविधान के तहत ये संवैधानिक है कि ये किसी से आप शादी कर सकते हैं अगर आप बालिग हैं। उसमें जात और पात नहीं लिखा गया है कि आप सिर्फ जो है अपनी ही जातियों से शादी करेंगे। प्रेमा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अब आपने इनसे शादी कर लिया है, ठीक है, आप यहाँ रह रही हैं, तो जब आप बाहर जाती हैं, जैसे घर से कहीं जा आ रही हैं, तो कोई औरत या कोई आदमी आपको जो है गलत शब्दों से बोलते हैं, जैसे कि अलग बिरादरी से हैं, वो बिरादरी का नाम लेके कुछ आपको कुछ बोला जाता है पीछे से, या कुछ भी आगे सामने पीछे से आपको बोलते हैं, कोई मुंह पीछे जैसे बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं तो बोलते हैं आदमी, पड़ोसी लोग बोलते हैं जैसे, और हाँ बोलिए, हम सब बाहर निकले थे और गए तो कौन डर से लागत था, गदेलन डर लागत रहता, गदेलन के मार दे, कुछ कर दे, उल्टा सीधा बोल दे। हमें सब तो हमेशा डर ही रहते, बोलत रहते उल्टा सीधा, कोनो बहाने कुछ न कुछ बोलत रहते। आपकी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे कहने का सिर्फ अर्थ ये है, जैसे आप गौतम बिरादरी से हैं और ये बिंद है, जब आप बाहर जाते हैं या गाँव, जैसे जब आपके विरोधी लोग हैं, कभी आपके ये शब्द यूज़ करते हैं कि आप दूसरी बिरादरी की जो हैं उससे करते हैं साहब, वो क्या है ना, जब झगड़ा करते हैं तब बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं। तो चलिए, ये छोटी सी बिटिया है इनकी, क्या नाम है बेटा? क्या नाम बोलो? नीतू। मम्मी को कोई मारता है क्या? पापा को मारता है? तो तुम क्या करती हो? पुलिस बुलाती है। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, छोटी सी बिटिया है और ये जो है बता रही है कि इसके पापा को मारा जाता है, मम्मी को मारा जाता है और फिर पुलिस बुलाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये राजेश भाई की जो है मम्मी है और उनसे हम बातें कर लेते हैं। बताइए, क्या अपनी जो बहू है, जो आपके छोटे बेटे ने शादी किया है, उससे आपको कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं साहब, हम तकलीफ नहीं। गाँव वाले कौन होते हैं जो आपकी बहू को और आपके बेटे को सताने वाले? भैया का करिए भैया, जात बिरादर के लिए सब मारत गरियावत हैं, सबको बिटिया बेटवा कमात हैं, खात हैं, हमारे लड़कन का खान कमाए न मारत हैं, जबारी झूठे कारिया मार करते हैं। वो पानी न बेवत्ता न कहे से नताई लही ताई कुल हरक देत गया, गाँव ले पुल खा पिए कुल मंजूर हम कई लिया। चलिए दोस्तों, मैं इनके पिताजी से भी थोड़ा सा सिर्फ आपको बात कराता हूँ कि ये जो है क्या। चलिए, आप इस समय जो देखेंगे, ये जो है राजेश भाई के जो है पिताजी हैं। आप, क्या नाम है दादा आपका? लालचंद। मुझे आप बताइए, आपके बेटे ने शादी जो है अंतर जातीय विवाह किया है, दूसरे जाति में विवाह किया है, इस बात को लेकर आपको जो है नाराजगी है?
नहीं नाराजी होता है तो देवन करे जगह है। आप बिल्कुल नाराज नहीं हैं, आपका बेटा है, आपकी बहू की तरह आप उनको मानते हैं। हाँ मानते हैं आप? हाँ। दोनों को, तब बेटा और बहू आप मानते हैं? हाँ। तो फिर समाज का कोई भी आदमी उठ के नहीं कह सकता है, अगर परिवार चाहता है तो ये जो है लीगल माना जाता है। ये लीगल शादी है, अनलीगल शादी नहीं है। दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे जो चैनल को देखते रहिएगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पे बहुत सारे मुझे कमेंट करें, क्या राजेश भाई गलत हैं? राजेश भाई ने शादी किया तो क्या जो है गुनहगार हो गए? इन्होंने प्यार किया तो क्या ये गुनहगार हो गए? ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो क्या गुनहगार हो गए? ये अपनी जिंदगी एक साथ में जीना चाहते हैं तो क्या ये गुनहगार हो गए? समाज के ठेकेदार जो हैं उनके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कितने जो है सच्चे हैं और क्या वो जो है ये शादी जो ये लोग ने किया है और उस शादी को निभा रहे हैं, तो क्या राजेश भाई गलत हैं या वो समाज के रखवाले गलत हैं? तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होगा। जय भारत, जय हिंद।